अब मात्र स्ट्राइक के ऊपर भूषण, नॉन स्ट्राइक के ऊपर पीटर फर्नांडिस और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर चले। गौरेश की पहली गेंद, बड़ा स्ट्रोक पहली गेंद के ऊपर, स्ट्रेट ग्राउंड गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। के ऊपर एक लाजवाब स्ट्रेट ग्राउंड खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल गौरव के ऊपर कड़ा प्रहार है यहाँ पर। दूसरी गेंद लेके फिर से एक बार गौरेश चले, अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, ये बिल्कुल सटीक गेंद के ऊपर बल्ला आता हुआ सिंगल रन मुकम्मल। दूसरे रन का प्रयास करीब सीमा रेखा करीब गेंद निकलती हुई, दूसरे के लिए पलटे, तीसरे का प्रयास मैदान के बीच में और आसानी के साथ तीसरा रन भी मुकम्मल करते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, पिछली गेंद का बड़ा शॉट जरूर आया लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक, कारपेट के सारे गेंद निकले फाइन लेग के रिदन में और इस 3 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो कि 7 रनों के ऊपर। 5 ओवर का ये मुकाबला, पहला ओवर जो कि पावर प्ले का चलता हुआ और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गौरेश अपने ओर से 30 विकेट लेकर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी जारी रखेंगे और अब मात्र पीटर, और पीटर के बल्ले से एक खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद पहुंच जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, विस्फोटक वाली बल्लेबाजी, गौरेश के ऊपर कड़े प्रहार, बिल्कुल तो बड़े शॉट निकले इस ओवर में। सिंगल रन, ये अच्छी रणनीति है, दोनों बल्लेबाज लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप बनाकर बल्लेबाजी, जैसे सुबह के सत्र में हमने देखी वही पार्टनरशिप बनाकर बल्लेबाजी करने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 5 ओवर का मुकाबला कम से कम 70-80 तक पहुंचने की कोशिश जिस हिसाब से अंदाज हुआ है, बिल्कुल ओवर की शुरुआत में लाजवाब बल्लेबाजी नजर आती हुई। इसी बीच और एक बड़ा स्ट्रोक लॉफ्टेड कॉर्ल के रिजन में गेंद खेल खेल के निकाला, सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास, दूसरा रन भी खेल के निकाला। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 18 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। दो बड़े शॉट इस ओवर में नजर आते हुए, एक पीटर के बल्ले से, एक भूषण के बल्ले से, लेकिन अब मात्र आखिरी गेंद के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर भूषण जो राइट हैंडर बल्लेबाज है। इसी बीच फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गौरेश कामड़ी, पश्चिम गेंद यहाँ पर बल्ले का टॉपेज ले कैच के लिए मौका बनेगा और आसानी के साथ यहाँ पर गोटे आते हुए गेंद के नीचे गेंद को मुकम्मल किया और विकेट नंबर 1 यानी कि भूषण जाधव बैक टू द पवेलियन निकले। एक छोटा रनअप 7-8 कदमों का रनअप लेकर स्ट्राइक कीपर पीटर जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी, बड़ा स्ट्रोक स्ट्रेट ग्राउंड लेकर गेंद खड़ी हो चुकी है मैदान के बीच में, खुद जाएंगे गेंदबाज कैच के लिए मौका और एक देखो विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन डीजे।
इस किया था इस आलू टीम ने, लेकिन इस मुकाबले के लिए बिल्कुल पहुंच चुके हैं रॉयसन, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, एक विस्फोट वाले बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक के ऊपर नजर आते हुए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन बिल्कुल जितेंद्र को मिलती हुई एक सफलता। 9 सेकंड के ऊपर एलिस्टर फर्नांडिस, रॉयसन मेंडिस, ये ताबड़तोड़ वाला बल्लेबाज है, स्ट्राइक के ऊपर राइट हैंडर बल्लेबाज की हैसियत से गेंदबाजी मार्ग के ऊपर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए, और इसी बीच चलेंगे जितेंद्र। एक सफलता जरूर मिली है पहली गेंद की, बड़ी मछली पीटर को वापस रिकॉर्ड में लौटाया, और एक बार कैच के लिए मौका बनेगा, कैच लब का और चलता क्या रॉयसन गोल्डन टक का शिकार, रॉयसन बैक टू द पवेलियन। डीजे बिल्कुल कवरेज के गोदी में गेंद और विकेट नंबर 3, बैक टू द पवेलियन। यस, जो कि स्ट्राइक के ऊपर हल्के हाथ से कट किया गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे इस गेंद के ऊपर। दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, थर्ड मैन के रिजन में डीप, थर्ड मैन के रिजन में गेंद ट्रैवल होती हुई दूसरे के लिए, तीसरे के लिए पलट चुके दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तीसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, और 3 रन के तहत पारी का स्कोर 21 रनों के ऊपर। क्या बिल्कुल दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में, सिंगल को डबल और डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट किया मैदान में, और 3 रन के तहत पारी का स्कोर 21 रनों के ऊपर निकल चुका है। और बिल्कुल अब मात्र कोशिश रहेगी एक पार्टनरशिप बनाने के मैदान के बीच में, क्योंकि ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज जो थे वो वापस डगआउट में लौट चुके हैं, लेकिन डगआउट में एक घातक, एक विस्फोटक, एक धुआंधार फलंदाज मैदान के डगआउट में शेष है, जिनका नाम है विनय जाधव। तो इसी बीच फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर जितेंद्र अपने ओर से अगली गेंद लेकर बढ़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले के पाले में नहीं आई गेंद, गेंद डिब्बा करने के बाद नीचे रहती हुई बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के दफ्तर में, यानी कि बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रयास बहुत ही बढ़िया था, लेकिन गेंद पूरे पूरे नीचे रहती हुई, गुडलैंड के ऊपर टिप्पा जरूर रखा था, लेकिन उसके बाद गेंद नीचे रही और उसका फायदा मिला गेंदबाजी करते टीम को, यानी कि गेंदबाज को बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल समाप्त होता है, आखिरी गेंद का खेल बाकी इस दूसरे ओवर का, लेकिन क्या होगा इस आखिरी गेंद के ऊपर, एक आध बड़ा शॉट लगाकर बिल्कुल स्कोर कार्ड को हिलता करेंगे, लेकिन ये गेंद बहुत ही बढ़िया, फिर से एक बार टिप्पा करने के बाद उछाल प्राप्त करते हुए गेंद, ये वेरिएशन बिल्कुल है जितेंद्र के पास, और इसीलिए एक सफल गेंदबाज की हैसियत से मैदान के बीच में अपना काम निभाते हुए कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और कुल मिलाकर 4 विकेट वापस दगाड़ में लौट चुके।
गेंदबाजी मार्ग के ऊपर एक बेहतर चतुरस्र गेंदबाज, उतनी बढ़िया बल्लेबाजी रहती है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के हैसियत से मैदान के बीच में अपने गांव के लिए, पीके स्पोर्ट रेडी के लिए मैदान के बीच में नजर आते हुए। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अपने ओर से पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर, लेकिन थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली देखो, आते ही बिल्कुल जान लिया दोनों बल्लेबाजी की स्ट्रेटजी क्या होगी और उस हिसाब से यहाँ पर फील्ड में तब्दीली। एक छोटा रनअप, 7-8 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर चले ग्लेन फर्नांडिस, स्ट्राइक के ऊपर सागर गवंडी के लिए। ये गेंद बहुत ही बढ़िया एक्सप्लोरर गेंद पिच की, बिल्कुल चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन नजर आता हुआ, गेंद टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त करते हुए विकेट कीपर के दफ्तर में, यानी कि बिंदी गेंद की समाप्ति थोड़ी सी ऑप्टिक के बाहर रखी है गेंद और उसका फायदा मिलता हुआ गेंदबाजी करते हुए टीम को। और इसी बीच फिर से एक बार चले अपने और से दूसरी गेंद, और एक गेंद, ये बिल्कुल लाजवाब गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद बल्लेबाज को फिर से एक बार चकमा देकर यहाँ पर रन लेने की कोशिश देखो एलिस्टर की, स्ट्राइक बार बार अपने पास रखने की कोशिश मैदान के बीच में, अब मात्र स्ट्राइक के ऊपर पहुंचते हुए 1 रन के तहत पारी का स्कोर 22 रन के ऊपर बहुत देर के बाद निकलता हुआ और 30 ओवर के कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। क्या लाजवाब गेंदबाजी है, बिल्कुल जितेंद्र के नक्शे कदम के ऊपर गेंदबाजी मैदान के बीच में ग्लेन की नजर आती हुई, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी फिर से एक बार नीचे ललचा रहे बल्लेबाजों को बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद नीचे रह रही है, उसका फायदा मिल रहा है गेंदबाजी करते हुए टीम को। फिर से एक बार लाजवाब गेंद ऑफ टी के हल्की सी बाहर और उसका फायदा फिर से एक बार ग्लेन को मिलता हुआ। 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त और 3 गेंद को समाप्ति के बाद 22 ही हालात मैदान के ऊपर। फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर ग्लेन आने बल्ले के साथ सफल होकर स्वीप का शॉट, यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, इस गेंद के ऊपर थोड़े से क्राइम से यहाँ पर चोटिल नजर आएंगे, लेकिन 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, कुल मिलाकर तीसरे ओवर का एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनाने की कोशिश इस मैदान के बीच में होनी चाहिए। थोड़े से चोटिल मैदान के बीच में एलिस्टर बिल्कुल जानते हैं, हमको बार बार ये तकलीफें होती रहती है डिहाइड्रेशन में, तो इसलिए बिल्कुल पानी पीना टाइम टाइम पर जरूरी होता है हर एक स्पोर्टमैन को। अभी तक सफल गेंदबाजी मैदान के बीच में जकड़ के रखा है, बिल्कुल बांध के रखा है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, और इसी बीच फिर से एक बार क्लेन चले आड़े बल्ले के साथ उड़ाया गेंद को, काफी देर तक गेंद हवा में, खिलाड़ी बिल्कुल गौरेश के सेपेट में गेंद जाकर गिरती हुई, और यहाँ पर और एक विकेट का पतन, यानी कि 5वें विकेट का पतन इस तीसरे ओवर में नजर आता हुआ। हम जाएंगे डी जमैन के पास।
करने होंगे मैदान के बीच में। तीसरा और प्रगति पे चलता हुआ कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। और ग्लेन की क्या बेहतरीन गेंदबाजी, कमबैक कर देने वाली गेंदबाजी, डिफेंस करने का प्रयास, सम्मान देने के ऊपर मजबूर कर दिया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट के ऊपर के दफ्तर में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर 18 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। और 18 गेंदों का समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 23 रन बने और कुल मिलाकर 5 विकेट डगआउट में लौट चुके। जाएंगे डीजे मैन के पास तब तक। यस डीजे, वे गेंदबाज गेंदबाजी मार्क के ऊपर खुद की ओर से दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी मार्क के ऊपर जितेंद्र नागोजी, अंपर के दाई ओर से गेंदबाजी मार्क के ऊपर एलिस्टर जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ बिल्कुल लाजवाब टोक गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज एलिस्टर और विनय की जोड़ी मैदान के बीच में। यह गेंद बिल्कुल ऊपर रहती हुई गेंद बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट के ऊपर के दस्तानों में चली गई और बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड की ओर पहली गेंद के बाद जरूर छक्का खाए, लेकिन उसके बाद कमबैक करने की कोशिश मैदान के बीच में। अभी भी 10 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग का, लेकिन बड़े शॉट की तलाश करनी होगी ए स्पोर्ट आरएल टीम की। अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंद फिर से एक बार नीचे रही, बल्लेबाज पढ़ न सके गेंद को और एक बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। मौका जरूर बन रहा था, लेकिन दोनों गेंद में वेरिएशन देखो। पहली गेंद जो बिल्कुल बल्ले के रिडार में आई, दूसरी गेंद थोड़ी सी ऊपर रही और तीसरी गेंद को नीचे रख दिया। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, सिक्के के ऊपर की गेंदबाजी, लेकिन परिणाम देखो तीनों गेंदों का अलग अलग परिणाम नजर आता हुआ। लाजवाब गेंदबाजी है, कसावट भरी गेंदबाजी है। फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार्क के ऊपर जितेंद्र अपने ओर से चौथी गेंद लेकर। ये गेंद हल्के हाथ से खेल दिया, गेंद को सिंगल रन मुकम्मल करेंगे इस गेंद के ऊपर। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शाम के सत्र में चलता हुआ मुकाबला कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त चौथे ओवर का, लेकिन आगे आने वाले बिल्कुल अभी भी 8 गेंदों का खेल बाकी है। फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर जितेंद्र, अब मात्र स्ट्राइक रोटेट यहाँ पर विनय जादव स्ट्राइक के ऊपर नजर आते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। फिर एक बार स्लोअर वन गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ द पेस, बल्लेबाज को चकमा देने वाली गेंद। फिर से एक बार बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है, क्या कसावट भरी गेंदबाजी रही है। आज के दिन की अगर बात की जाए तो जितेंद्र नागोजी का एक लाजवाब स्पेल मैदान के बीच में। आखिरी गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से एक छोटा रन है, लेकिन सामने अब मात्र विनय टैप किया हल्के हाथ से पॉइंट के रिदम में। थोड़े से चोटिल है मैदान के बीच में स्ट्राइक के ऊपर, और इसके लिए बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वापस लगआउट में लौटना पड़ेगा। एलिस्टर को थोड़े से चोटिल मैदान के बीच में नजर आए और उसका फायदा मिलता हुआ गेंदबाजी करते हुए टीम को। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी। 6 गेंदों में किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी, किस प्रकार की बल्लेबाजी की, किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी पिक स्पोर्ट रेडी टीम की ओर से, और कौन आएगा बल्लेबाजी मार्क के ऊपर जो ताबड़तोड़ वाला बल्लेबाजी करेगा, स्लॉग और में विस्फोट वाली बल्लेबाजी करेगा, उसके ऊपर दारोमदार रहेगा। तब तक हम जाएंगे डीजे मैन के पास। डीजे
अक्षय राणे ने गेंदबाजी मार्ग के ऊपर बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो भूषण आरोलकर आए बल्लेबाजी के लिए और स्ट्राइक के ऊपर विनय यादव। इसी बीच स्लो ओवर में चलेंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। पहली गेंद लेकर अक्षय, पहली गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार, बिल्कुल काफी देर तक गेंद हवा में खड़ी होती हुई गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार पहुंच जाएगी और यहां पर से देखो 6 रन मिलते हुए इस गेंद। दूसरी गेंद लेके फिर से एक बार अक्षय जलंपर के दाएं ओर से गेंदबाजी, लोअर फुल टॉस गेंद स्ट्रेट ग्राउंड कोच के निकला लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल सीमा रेखा करीब गेंद को फील्ड किया जाएगा और यहां पर देखो विकेट मिलता हुआ, विनर बैक टू द पवेलियन। एक बेहतरीन कैच ग्लेन थे बिल्कुल वहां पर सिटी ग्राउंड और एक बेहतरीन कैच लपका बिल्कुल सीमा रेखा करीब जाकर संतुलन बहुत ही बढ़िया मैदान के बीच में और एक महत्वपूर्ण विकेट वापस जगवाड़ में लौटता हुआ, यानी कि विनय बैक टू द पवेलियन डीजे। बड़े शॉट आएंगे तो बिल्कुल मजा आएगा मुकाबले में, लेकिन फिलहाल गेंदबाजी मार्ग के अक्षय अभी तक तो बेहतरीन गेंदबाज, एक छक्का खाया लेकिन वापसी बहुत ही बढ़िया मैदान के बीच में। टॉस जीतने के बाद बिल्कुल बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था ए स्पोर्ट आरवली टीम ने, गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था पीके स्पोर्ट रेडी टीम को, लेकिन गेंदबाजी में हावी होती हुई मैदान के बीच में लाजवाब गेंदबाजी, कसआउट भरी गेंदबाजी, खराब शॉट खेलने के बाद मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी मैदान के बीच में। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, गोल्डन के पट्टे पकड़ने पर हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद विकेट के ऊपर दस्ताने में समा बैठी और एक विकेट को सैक्रिफाइस करना होगा यहाँ पर। ग्लेविन चलेंगे बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज शैलेश मैदान के बीच में, 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त इस आखिरी ओवर का और 3 गेंदों का खेल बाकी है। स्ट्राइक के ऊपर भूषण आरोलकर, नॉट स्ट्राइक के ऊपर शैलेश फोन नाइक और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अक्षय राणे। अंपायर के 22 ओवर से अब मात्र गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद आड़े बल्ले के साथ खूबसूरत स्ट्रोक, काउकॉर्नर को क्लियर करती हुई गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। कॉर्नर के ऊपर से, लेकिन फिर से एक बार अक्षय राणे चली गेंदबाजी मार के अपने ओर से अगली गेंद लेकर ऑफ के बाहर रखी हुई गेंद अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर और एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ऑफ के बाहर रखने की कोशिश, ललचाने की कोशिश कर रहे हैं मैदान के बीच में, लेकिन भूषण की लाजवाब बल्लेबाजी,
एक बड़ा शॉट जब जब टीम को जरूरत रही है ए स्पोर्ट आरोली टीम को, तब तक बिल्कुल खरे उतरे मैदान में, और वही कोशिश मैदान के बीच में भूषण आरोल की मैदान के बीच में नजर आती हुई। ये गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर नजर आया, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, ऑप्टिक के बाहर रखा है, बिल्कुल ललचाया बल्लेबाज को, उसका फायदा मिला गेंदबाजी करते हुए टीम को, और यहाँ पर बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 5 गेंद का खेल हुआ समाप्त, स्कोर कार्ड के ऊपर 43 रन बन चुके हैं, आखिरी गेंद का खेल बाकी, और अक्षय राणे फिर से एक बार चले अंपायर के दाई ओर से। ये गेंद बिल्कुल वाइड की मांग की जा रही है, अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं, और एक बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर, बिल्कुल ललचाया था मैदान में, और उसका फायदा मिला बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करते हुए टीम को, और एक बिंदी गेंद के तहत यहाँ पर पारी की समाप्ति होती हुई 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके। 44 रनों का टारगेट मैदान के बीच में सेट किया गया है, 44 रनों का पीछा करने के लिए बिल्कुल पीके स्पोर्ट रेडी टीम किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगी, किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी आरुष शाहरुख के खेमे में, ये बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आगे आने वाली इनिंग में किस प्रकार की रहेगी गेंदबाजी, उसका देखो आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़े जाएंगे सुमित कासेकर।
परत एकदा सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत. चालू असलेलो सामनो पीके स्पोर्ट्स रेडी आणि सिद्धेश्वर दाळकर तळवडे ए स्पोर्ट्स आरवली या दोन क्रिकेट संघाच्या दरम्यान. फलंदाजी करताना 43 धावा धावफलकार आरवली क्रिकेट संघाचे. 44 धावांचो पाठलाग आणि हो 44 धावांचो पाठलाग करण्याच्या दृष्टिकोनातून सलामीची जोडी पीके स्पोर्ट्स रेडी संघाचे. स्ट्रायकिंग एंडला गोलंदाजी करताना अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी ज्या गोलंदाजन केल्यान तोच जितेंद्र नागोजी संघाचो सरसेनापती. आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अजून एक आक्रमक ढाच्याचो तोडफोड करणारा विस्फोटक फलंदाज गजानन सूर्याजी. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विनय जाधव. पंचांचो इशारो सामनो सुरू होण्याचो. पहिला षटक अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये थोडंसं लो स्कोरिंग सामनो, कारण संपूर्ण स्पर्धेचा विचार केला तर 100 धावा सुद्धा झाले आणि 100 धावा सुद्धा चेस झाले या मैदानामध्ये. मात्र 44 धावांचं डिफेन्स कशा प्रकारे आरवली क्रिकेट संघ या मैदानामध्ये करतलो या मात्र बघूचा लागताला. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विनय. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज जितेंद्र. पहिलो चेंडू हलक्यात चेंडू स्टिअर करण्यासाठी झालेला प्रयत्न. रनआउटची संधी मैदानामध्ये निर्माण झाली. फेकी थोडीशी चुकली म्हणान मात्र यावेळी फलंदाज गजानन सूर्याजी आपल्या बॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचलो गेलो. एकेरी धाव संख्येनं श्री गणेश झालो धावांचो. पहिल्या चेंडूवर घेतलेली चोरटी धाव एकेरी धाव श्री गणेश झालो. बोनियेचो पहिली धाव घेतली गेली दोनही फलंदाजांकडनं. षटकात दुसरो चेंडू मोठ्या फटक्यासाठी प्रयत्न तर झालो. टप्पू पडल्यानंतर थोडंसं खाली राहणार चेंडू. फलंदाजा गजाननला थोडंसं बीट केल्याने या चेंडू परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली असं सांगता दोन चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. 44 धाव संख्येचा करूचा असा पाठलाग. दोन चेंडूच्या सांगते अखेरीस एक अशी धाव संख्या धाव फलकार. गोलंदाजी करताना थोडंसं रनअप मध्ये फंबल झालो गोलंदाज. पुन्हा एकदा ह्यो चेंडू आपण टाकताना बघू मिळतलो. तिसरो चेंडू आडव्या बॅटचो फटको. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. ऐन मोक्याच्या क्षणी हातात सुटलेलो झेल. गजानन सूर्याजी मिळालेला जीवनदान मैदानामध्ये आणि हा जीवनदान कितपत महागात पडू शकता ही येणारी वेळ ठरवतली. कारण गजानन विस्फोटक फलंदाज असा मैदानामध्ये एकेरी दुहेरी धावांपेक्षा चौकार षटकारावर गजाननचा भर असता आणि त्याच गजाननला दिलेला जीवनदान. तिसऱ्या चेंडूवर निघालेली एकेरी धाव. 3 चेंडूचा खेळ झाला असा समाप्त. बिनबाद 2 अशी धाव संख्या. त्यावेळी मात्र शॉर्ट टर्म पुल डीप स्क्वेअर लेग रिझनला चेंडू पाठवल्यानं जितेंद्रच्या बॅट बंद दर्जेदार फटको. देखणो फटको. 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू ओव्हर द रोप. चेंडूबा चषक ब्रँडेड चौकार. समाप्त. सांघिक धावसंख्या धाव फलकार अर्ध्या डझनार जाऊन पोहोचलेलो. धाव फलक 6 धावा. षटकाई पुढचो चेंडू लॉंग लेग रिझनला चेंडू पाठवल्यानं
तीन क्षेत्ररक्षक आणि चेंडूची लागलेली शर्यत, एकेरी धावसंख्येची पावला अगदी सहजरित्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळताना दिसली. दुहेरी धावेची लहर मैदानामध्ये येत 2 या धावसंख्येत 5 चेंडूचा खेळ झाला असा समाप्त. आटक्याच्या पेट्यावर जाऊन पोहोचलेला धावफलक 8 धावा धावफलकार. यावेळी मात्र पंचांचे दोनही हात झाले समांतर. चेंडू बघूक मिळाला अवांतर. ज्या चेंडूक मालवणीत म्हटलं जातं बघता भजी मागता वडे, समुद्राक मासो तडीक बॉल अशा पद्धतीचा चेंडू. अतिरिक्त 1 धाव आणि एकेरी धावेन सांघिक धावसंख्या 9 धावा. 5 चेंडूचा खेळ चालू असा समाप्त. अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकाची सांगता करणारो अंतरिम चेंडू. आडव्या बॅटचा फटको. पहिल्या प्रयत्नानंतर मात्र क्षेत्ररक्षक थोडंसं फंबल झालो. चॅलेंजिंग आउटफील्ड आणि पहिल्या टप्प्यानंतर मात्र चेंडू गेलो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी. एका षटकाचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकर 13. फटको तर मोठ्या फटक्यासाठी प्रयत्न तर केलो गेलो, मात्र चेंडू फक्त एकेरी धावेन स्थिरावतेलो. 1 या धावसंख्येन सांघिक धावसंख्या 14. एका बाजून गजानन सूर्याजी, दुसऱ्या बाजून जितेंद्र नागोजी. पीके स्पोर्ट्स रेडी संघाची सलामीची जोडी, बिन्नीची जोडी मैदानात असा आणि या जोडीका सुरुंग लावचा काम दुसऱ्या बाजून मात्र अलिस्टर फर्नांडिसला करूचा लागतला. मागच्या सामन्यामध्ये सुरेख गोलंदाजी, सुरेख फलंदाजीच्या जीवावर आपल्या संघात विजय संपादन करून देणारो अलिस्टर. थोडंसं स्लोवर पद्धतीचा चेंडू होतो. अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेट रिजन. एकेरी धाव फक्त 1 या धावसंख्येन सांघिक धावसंख्या 15 धावा धावफलकार. 2 चेंडूचा खेळ चालू असा समाप्त. 2 चेंडूच्या सांगते अखेरीस करूचा असा 44 धावांचा पाठलाग. बिनबाद 15 अशी धावसंख्या. आतापर्यंत या सामन्यामध्ये या इनिंग मध्ये फक्त 1 चौकार बघूक मिळाली जितेंद्रच्या बॅट मधनं. मात्र दुसऱ्या बाजून अतिशय अचूक दर्जाची गोलंदाजी ए स्पोर्ट्स आरवली क्रिकेट संघाकडनं. सुरेख गोलंदाजी टप्पो पडल्यानंतर थोडस उसळी घेणारा चेंडू. फलंदाज गजाननला बीट करता. कठीण प्रश्न विचारलो गेलो गजाननला आणि या कठीण प्रश्नाचं उत्तर निश्चितपणे गजाननकडे नव्हता, परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली असं सांगता. यावेळी मात्र शॉर्ट टर्म पूल आणि पूल या मैदानामध्ये सक्सेसफुल, पॉवरफुल, वंडरफुल गजाननच्या बॅटमधनं अजून एक दर्जेदार षटकार.
को गजा सूर्याजीच्या बॅटमधनं. दुसऱ्या बाजून मात्र एक चौकार सुद्धा बघूक मिळालो. जितेंद्र नागोजी पहिल्या षटकामध्ये एक चौकार जितेंद्रच्या बॅटमधनं. षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू मोठ्या फटक्यासाठी झालेला प्रयत्न. चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. नो मॅन्स लँड मध्ये झालेलो चेंडूचा प्रवास. रनआउटची संधी मैदानामध्ये. एकेरी धाव तर निघाली होती. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मैदानामध्ये आणि ह्यो प्रयत्न अंगलटही इलो मैदानामध्ये. फलंदाज जितेंद्र रनआउटच्या स्वरूपात क्रिकेटमध्ये जे का आत्महत्या म्हटली जाता ती आत्महत्या करून तंबूच्या दिशेनं डकआउटच्या दिशेनं 2 षटकांचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकार 2 षटकांच्या संगती अखेरीस 23. झेल जमनीक दान केलं गेलो. मात्र दुसऱ्या बाजूक रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज जितेंद्र मैदानाच्या बाहेर डकआउटच्या दिशेने जाताना दिसलो. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा 23 धावा धावफलकार. अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ असतो बाकी आणि या उरलेल्या 18 चेंडूमध्ये सामना जिंकण्यासाठी आवश्यकता असतली 20 धावांची असलेली आवश्यकता. खोलवर टप्प्याचा चेंडू. गोलंदाज विनय जाधव गोलंदाजी मार्कवर. पहिलो चेंडू. एकेरी धाव तर 2 फलंदाज घेताना दिसले. एकेरी धावेन सांघिक धावसंख्या 2 डझनावर जाऊन पोहोचली. 24 धावा धावफलकार. 19 धावांची आवश्यकता. 3 मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. नव्याने इलेलो फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने अष्टपैलू फलंदाज अष्टपैलू खेळाडू. मोठ्या फटक्यासाठी झालेला प्रयत्न. चेंडू हवेत उडालेलो कारण जो क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू. ग्लेनच्या नावाचा लागलेला कलाम. ग्लेनची वर्णी लागली डकआउटच्या दिशेने राऊनेच्या दिशेने. दुसरं हादरो बसलो पिकेट स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट संघात. सोळा चेंडू 20 धावांची असलेली आवश्यकता. न्यू बॅटर मैदानामध्ये गोट्या इल्याबरोबर मात्र पॉइंटच्या कपड्यावरसून गोट्याचो फटको. पहिली धाव तर पूर्ण. थोडीशी चॅलेंजिंग आउटफील्ड. सुरेख क्षेत्ररक्षण. एकेरी धावसंख्येची पावलं अगदी सहजरित्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळली गेली. दुहेरी धावेची लहर मैदानामध्ये. 2 या धावसंख्येत सांघिक धावसंख्या 2 ने वधारली गेली असा धावफलकार. 26 धावा धावफलकार.
मोठ्या फटक्यासाठी झालो प्रयत्न, चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. पहिल्या प्रयत्नात थोडस फंबल, दुसऱ्या प्रयत्नात रनआउटची संधी मैदानामध्ये निर्माण झाली आणि या संधीत मात्र फलंदाज गोट्या रनआउटच्या स्वरूपात तंबूच्या आसऱ्या डकआउटच्या दिशेने पहिल्या प्रयत्नात झेल सुटलो गेलो, मात्र दुसऱ्या प्रयत्नात फलंदाज गोट्याक जाऊचा लागतला तंबूच्या आसऱ्याक डकआउटच्या दिशेने. सतरा धावांची 14 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला गजा सूर्याची, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला नव्याने इलेलो फलंदाज गौरेश कांबळे. समीकरण रवली असत 14 चेंडू 17 धावा. हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर करण्यात धन्यता मानता गौरेशला स्ट्राईक देण्यात धन्यता मानली गेली. तेरा चेंडू 16 धावांची असलेली आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला नव्याने इलेलो फलंदाज गौरेश, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विनय. बॅटची कडा आणि यावेळी मात्र यष्टीरक्षकाकडनं झालेली थोडीशी चूक. ही चूक मात्र महागात पडा शकता. विनयच्या षटकातील शेवटचा चेंडू होतो. अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी गोलंदाज विनयची, मात्र या चेंडूवर सुटलेलो झेल, गौरेशला मिळालेला जीवनदान. रवल्यास चेंडू 12, आवश्यकता 16 धावांची. बारा चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्क गोलंदाज केविन. स्ट्रायकिंग एंडला गजा सूर्याची, सलामी केलेलो गजा अजूनही मैदानामध्ये घट्ट पाय रोवून उभा असा. 12 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. पहिलो चेंडू मोठ्या फटक्यासाठी झालो असा प्रयत्न, पंचांकडे झालेला अपील. शरीराचा वेध घेणारा चेंडू लेग बायच्या स्वरूपात निघालेली ही एकेरी धाव. एक या धावसंख्येने गणिता बदलली. रवल्यास चेंडू 11 आणि 11 चेंडू मध्ये सामना जिंकण्यासाठी आवश्यकता असतली 15 धावांची. 11 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता. लो स्कोरिंग सामनो आणि ए स्पोर्ट्स आरवली संघाचा जितक्या कौतुक करूचा तितक्या कमी. अगदी शेवटच्या चेंडू पर्यंत या सामन्यामध्ये झुंज देताना आरवली क्रिकेट संघ आपला भोग मिळतो. मोठ्या फटक्यासाठी प्रयत्न, बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होणार नाही. बाकीचे सुपस्कार पूर्ण करता यष्टीरक्षक मुलाम्याचा नाणा आणि तालाशिवाय गाणा यांचा जसो काही संबंध नसता, तसं क्रिकेटच्या मैदानामध्ये वलवण्या काय अर्थ नसता. हे मात्र फलंदाज गौरेश फक्त वलवता. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असता. 15 धावांची अजूनही आवश्यकता. 38 षटकामध्ये क्षेत्ररक्षण होताना रनआउटची संधी मैदानामध्ये निर्माण झाली. गोलंदाजाकडनं झालेली चूक आणि या
निश्चितपणे एकेरी धावसंख्येची पावला अगदी सहजरित्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळली गेली. नको नको जाऊया आणि वाईन चाटून खाऊया या मालवणी म्हणीची आठवण करीत हे 2 धावा झाले पूर्ण आणि या दुहेरी धावेनिशी आवश्यकता असलेली 13 धावांची. 9 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. गेविन नावाचा गोलंदाज अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी गेविनची. मात्र दुसऱ्या बाजूक कडव्या प्रत्युत्तर देऊचा लागतला गौरेश कांबळी. यावेळी मात्र तटक्या पेचून जाणारो चेंडू ब्रह्मास्त्राचा केलेलो वापर क्लीन बोल्डच्या स्वरूपात फलंदाज गौरेशला पाठवला तंबूच्या आसऱ्याक डकआउटच्या दिशेने. 8 चेंडू 13 धावांची असलेली आवश्यकता. न्यू बॅटर मैदानामध्ये अक्षय. 8 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. सुरेख गोलंदाजी गेविनच्या माध्यमातून आपल्याला भोग मिळाली. तोच गेविन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. नव्याने इलेलो फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने अक्षय. इनसाइड आउटचो देखणो फटको फलंदाज अक्षयच्या बॅटमधनं. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला प्रोटेक्शन. एकेरी धावतो पूर्ण आणि एकेरी धावेर समाधान मानूचा लागला. एक्या धावसंख्येन 12 धावांची असलेली आवश्यकता. रवल्याचं चेंडू 7 आणि 7 चेंडू मध्ये आवश्यकता असलेली 12 धावांची. सात चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज गजा सूर्याजी. बॅटची कडा घेऊन चेंडू. यावेळी मात्र रनआउटची संधी मैदानामध्ये निर्माण झाली. कॉल तर होतो मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी निर्धाव चेंडूची झालेली सांगता. तू मैदानामध्ये थोडस आपसी ताळमेळ कमी पडलो. मात्र निर्धाव चेंडून पोलंड्या चेंडून मात्र गणिता बदलली, समीकरणा बदलली. रेवल्यास चेंडू 6 आणि आवश्यकता असलेली सामना जिंकण्यासाठी 12 धावांची. 6 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. बारा धावांची आवश्यकता. लो स्कोरिंग सामनो या संपूर्ण स्पर्धेतील आपण बघतो आणि या लो स्कोरिंग सामन्यात सिद्धेश्वर दाळकर तळवडा स्पोर्ट्स आरवली संघात निश्चितपणे अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी मार्क गोलंदाज सिद्धार्थ.
षटकातील पहिलो चेंडू आणि या पहिल्याच चेंडूवर मोठो फटको मिड विकेटच्या कपड्यावरसून चेंडू गेलो आकांड्या पार गडग्या पार. पीके स्पोर्ट्स रेडी संघाक नवसंजीवनी देणारो लांबलचक षटकार. बारा धावांची आवश्यकता. चेंडू हवेत. पीटरच्या वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू ऐन मोक्याच्या क्षणी फलंदाज अक्षय मैदानाच्या बाहेर डकआउटच्या दिशेनं. पीके स्पोर्ट्स रेडी संघाच्या बाजून अजून मैदानामध्ये पावला टाकता. तोपर्यंत जाऊया डीजे सोबत. संघाचो आधारस्तंभ मैदानामध्ये पावला टाकता. 6 धावांची असलेली आवश्यकता. रवल्याचा चेंडू 4 आणि 4 चेंडू मध्ये एक मोठो फटको. सामनो पीके स्पोर्ट्स रेडी संघाच्या बाजून. यावेळी मात्र पंचांचे दोन हात झाले असं समांतर चेंडू बघूक मिळालं अवांतर आणि या अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धाव गणिता बदलली. 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. आवश्यकता असलेली 5 धावांची. 4 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सिद्धार्थला कमाल करूची लागतली. संघाच्या कर्णधारान दाखवलेलो विश्वास असार्थ करूचो असा. शॉर्ट पिच प्रकारचो चेंडू आणि या शॉर्ट चेंडूवर पुलचो फटको आणि पुल सक्सेसफुल पॉवरफुल वंडरफुल. आणि या षटकारानिशी मात्र पीके स्पोर्ट्स रेडी संघ पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करता आणि पुढच्या फेरीमध्ये त्यांच्या समवेत मळगाव क्रिकेट संघ हे दोनही संघ आपणाक बघूक मिळतले. मी दोनही संघाच्या संघ कर्णधारांका विनंती करते की आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या.